चल बिना ताल ना आऊंगी, कछु दिल की लगी बुझाई आऊंगी। चलो चलो बिना ताल ना आऊंगी, कछु दिल की लगी बुझाई आऊंगी। और बगीचा की सैर घूमी आऊंगी, फिर लौट मेला घूमाऊंगी। चलो जवाब दिया, चलो ताल नाइवे चल रहे। महाराज लड़कियों को साथ में लिया। आज देवयानी सर्विष्ठा महाराज ताल पे पहुंची। नंगिन हो करके महाराज ताल पे स्नान करने लगी। तब तक भोले बाबा और मैया पार्वती आ रही। जैसे ही लड़कियों ने देखा बोले दीदी निकल लो। सर्विष्ठा कान लगी ऐसो करो, भोले बाबा जा रहे कौन से रुक रहे हैं, जी में डुबकी लगाए लो। देवयानी कान लगी दीदी भोले बाबा इतने सनकी हैं, अगर जई पार पे बैठ के अगर डमरू बजान लगे तो जब मैं डुबकी लगाए मर जाइयो तसो निकल लो। महाराज जैसे ही बाहर आई तो सर्विष्ठा के कपड़ा जो थे वो देवयानी ने पहन लिए और महाराज देवयानी के कपड़ा जो थे वो सर्विष्ठा ने पहन लिए। भोले बाबा निकल गए तो जैसे ही सर्विष्ठा ने अपने कपड़ा व देवयानी के बदन में देखे कान लगी क्यों रही। हाँ बेना। बोली भिखमंगी पतली है, खाकर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनने से अब बदल गया अरमान तेरा। कपड़े उतार बेना। हाँ धोखे से कपड़े पहन गई, मैंने समझ नहीं पाया ये दीदी आपके कपड़े हैं या मेरे हैं। अब पिन गए तो पिन गए, चलो घर पे उतार देंगे बेना। नहीं क्यों? अभी कपड़े उतार बेना। हाँ ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ सबके सामने आप मेरे कपड़े उतरवाओगे, इतनी बेइज्जती मत करो बहन। देख तू एक भिखमंगी की लड़की है और मैं एक राजा की लड़की हूँ, भला मैं तेरे कपड़े पहनकर घर नहीं जा सकती। बहन मेरे कपड़े उतार। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ बेना, मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ बेना, ये कपड़े तुम घर पे ले लेना। महाराज देवयानी ने जवाब दिया दीदी घर पे अपने कपड़े ले लेना। सर्विष्ठा ने आगे बढ़कर एक तमाचा दिया। महाराज जैसे ही गाल पे तमाचो लगो तो महाराज बेउनाएं कम आती तो आगे बढ़ के एक नौ जमाए दो। सर्विष्ठा ने पकड़ लिए दोनों हाथ देवयानी के और आगे बढ़ती गई महाराज कुएं में ढकेल दिया। जैसे ही कुएं में देवयानी गई महाराज लड़कियों ने विचार किया अगर शुक्राचार्य को पता चल गया तो क्या होगा। लड़कियां भाग खड़ी। इधर से महाराज याती जो थे शिकार खेल के जा रहे थे। देवयानी ने घोड़ा की टापों की आवाज सुनी तो आवाज देने लगी, अरे कोई है मुझे बचा लो। तो महाराज आगे बढ़कर के राजा ने देखा कि कोई लड़की। महाराज जैसे ही देखा कि किसी की आवाज लग रही, राजा और आगे बढ़े। जैसे ही देखा तो लड़की कुएं में पड़ी है। महाराज ने अपनी लगाम नीचे डाल दी। महाराज देवयानी को खींचा, बस एक हाथ का अंतर रह गया था। महाराज राजा ने हाथ पकड़ के खींच लिया और जैसे ही हाथ पकड़ के खींचे बोले, तुम कौन हो? तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो?
तो देवयानी जवाब देने लगी, सुनो महाराज, हम कौन हैं और कहां से आए और इस कुएं में कैसे आए? तो सुनो। और का बोली, जवाब दिया, महाराज मेरा नाम देवयानी है और मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है। बोले इसमें कैसे आई? बोले हमारी सहेली ने हमें ढकेल दिया था। महाराज ने जवाब दिया, आप घर पे जाओ। मैं क्यों? मैं घर पे नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि शांति बना रहा होगा बिटिया। अब मेरे साथ में आप शादी करो। क्या? क्योंकि आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला है, आपने मेरी कलाई को थामा है। अब तुम्हारे सिवा इस कलाई को कोई दूसरा नहीं थाम सकता है। बेटी क्या? तुम्हारा हमारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक यदुवंशी हूँ और तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो। महाराज हाँ, तुम्हें नहीं है पता, मैं बेशक ब्राह्मण की पुत्री हूँ, आप क्षत्रिय वंश के राजा हो। अगर आपने मेरी कलाई को थामा है तो आप मेरे संग शादी कर सकते हो, क्योंकि मुझे श्राप लगा है। राजा कच्छ ने मुझे श्राप दिया था एक दिन, तब से मेरे साथ में कोई शादी नहीं करता है। मेरी ब्राह्मण कुल में शादी नहीं हो सकती है, अन्य जात में हो सकती है। प्रभु आप मेरी कलाई को मत छोड़ो। जैसे ही देवयानी ने इतनी बात कही कि महाराज मुझे कच्छ ने श्राप दिया था कि तुझे कोई ब्राह्मण जाति विवाह कर नहीं ले जाएगा, बल्कि कोई यदुवंशी ले जाएगा, इसलिए हमारा आपका विवाह हो सकता है। जवाब दिया, बोले जाइए, अगर आपकी इच्छा है, आपके पिता की इच्छा होगी
तो विवाह हो जाएगा। महाराज शुक्राचार्य ने राजा को बुलाया और जवाब दिया, मेरी बेटी कैसी है आपके लिए। महाराज बड़े हंसी उल्लास के साथ में देवयानी का विवाह हुआ। सर्विष्ठा जो राजा की लड़की थी देवयानी की नौकरानी बन के गई। महाराज शुक्राचार्य ने जवाब दिया था, बेटा एक बात याद रखना कि कभी दासी के साथ में भोग विलास ना हो। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। देवयानी अलग महलों में रहती थी, सर्विष्ठा अलग महलों में रहती थी। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक समय की बात सुनो। अरे देवयानी के गर्भ से एक बेटा भव वाला धारी। जब देवयानी के यहाँ दो पुत्र ने जन्म लिया, यदु और दुर्वश ने, तो जब सर्विष्ठा को पता चला तो कहने लगी, महाराज आप ये बताइए कि दहेज में जो दूल्हा को चीज दी जाती है उस पर किसका हक होता है। बोले दूल्हे का। बोले महाराज हम भी दहेज के रूप में दी गई थी, तो क्या हम पर जरा सा भी अधिकार नहीं है आपका। जैसे इतनी बात कही महाराज शुक्राचार्य की बात को भूल गए। सर्विष्ठा के आना जाना होने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज सर्विष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। दुर्वा, अनु, पुरु। महाराज इन्हीं महाराज से हमारा ये यदुवंश चला है और इसी के वंश में एक राजा और हुए थे महाराज, जिसका नाम था आयुक। महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जो थे बड़े थे महाराज। इनके घर में पवन रेखा नाम की पत्नी आई। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो एक समय की बात महाराज पवन रेखा पे पति से समझ आई कि बोली कि महाराज पिया, हाँ एक बात तो बोलो। काफी समय हो गया है मेरी साथी को, मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गई है। आज मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है, आज मेरा इस अंगना में जी नहीं लग रहा है। पिया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं जंगल की सैर करके आऊं। आपकी क्या इच्छा है प्रभु? हाँ जो आपकी इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाएगी तो मैं जा सकती हूँ। देखो ऐसा करना, आप जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है स्वामी, जा रही हूँ। महाराज रानी ने लड़कियों को साथ में लिया। और दादा एक बात याद रखना, जब पवन रेखा जंगल में गई थी तो उस समय महाराज गर्भवती थी
और माताएं अधिकांश ध्यान रखें कि जब मैया गर्भ को धारण करती हैं तो एक काम करना चाहिए। जिस समय महाराज जब मैया गर्भ धारण कर लेती हैं तो गर्भ अवस्था में कहीं बाहर मत जाया करो। गर्भ अवस्था में कहीं बाहर ना जाया करो, क्योंकि महाराज और याद रखो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादा कुछ ना कर सके तो 2-4 बात याद रखना। देखो जब गर्भ धारण कर लेती हैं तो कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाती हैं, तो जो गाय माता होती है अपने यहाँ सबके यहाँ होगी गाय माता, तो गाय माता के 11 या 21 सुबह उठ करके परिक्रमा लगाए, क्योंकि गाय में महाराज 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और सुनो, सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। समझ रही हो? तीसरी बात, सुबह उठ करके 4 बजे चाकी से 1 किलो गेहूं या बाजरा पीसे, क्योंकि महाराज जैसी चाकी में आवाज निकलती है वैसे ही भगवान के सुदर्शन चक्र में निकलती है। आजकल की तो कर लियो जे काम और जे तो कर लिया, लेकिन एक काम नहीं कर पाए कि जब तक माताएं 9 मास तक गर्भ को धारण करती हैं तब तक कहीं बाहर ना घूमने जाएं। अधिकांश मायके में तो मायके की बरी बे पक्के ताज चौराहे पे गोले गप्पे बार-बार ना खाते हर का। अब कल ही देखो महीन की नहीं बे तो वही की है अब का। अच्छा, तो हो सके देखो हमारा काम है बताना, आपका काम है करना। समझ रहे? हमें महाराज 6 दिन हो गए चिल्ला तो 3 दिन रह गए, चिल्लाएंगे फिर कहीं जाएंगे फिर चिल्लाएंगे। हमारा काम बताना है और आपका काम करना है। अगर आप कर सको तो कर लियो, और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय राजेंद्र भैया डॉक्टर साहब की तरफ से 101 मुद्राएं आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्राम बोजा के रहने वाले हैं, माता रानी हमेशा इनके जीवन में सुख और शांति बनाए रखे। महाराज जवाब दिया तो महाराज आज पवन रेखा ने सखियों को साथ में लिया और क्या हुआ है सुनो।